हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और आपके जो भी डाउट्स थे, चाहे आपने इंस्टाग्राम पे पूछा हो या फिर यूट्यूब के कमेंट्स में, सबका रिप्लाई मिल जाएगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। जैसा कि आपको पता है कि टीआरई 2.0 का एग्जाम हुआ, रिजल्ट हो गया, बट अभी भी ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सीटों की संख्या ज़्यादा थी, रिजल्ट इतना कम क्यों। रिवाइज लिस्ट हो गया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो गया, और एक सबसे बड़ा ट्विटर पे भी चल रहा है। और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ ये जो 3 मौका है, क्योंकि 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, तो किस तरीके से काउंट होगा। क्योंकि अभी जो ये एग्जाम हो जाएगा ना टीआरई 3, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के तो 3 मौके खत्म हो जाएंगे। तो इस पर भी कुछ चीजें निकल कर आ रही हैं। एंड सीटेड और डीलेड बीएड और के पाठक जी ने क्या बताया है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले एक चीज मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी कि जो भी जिस भी अगर आप टीचिंग एग्जाम्स बेसिकली अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो सीटेड तो सबसे पहले क्लियर कर लो, क्योंकि सीटेड के बाद ही आपका टीआरई 3 होगा। चाहे सीटेट हो चाहे बीपीएससी हो, आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आपके क्वेश्चंस आते हैं कि आप फ्री में कोई चीज बता दो। तो अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो अगर आप फ्री में टेस्ट देना चाहते हैं तो एक ऐप के बारे में आपको बताना चाहूंगी, सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मैं दे दूंगी, आप इसको डाउनलोड कर लेना। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक कूपन कोड दिख जाएगा, बस आप उसको अप्लाई कर लेना। 3 मंथ के लिए आपको फ्री में किसी भी एग्जाम का, सीटेट का भी कर सकते हो, बीपीएससी का, रेलवे, डिफेंस, 3 मंथ्स के लिए आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, टाइमर के साथ आपको देने का मौका मिलेगा। और फ्री में है तो मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए। एंड जो लोग मेरे से पूछते रहते हैं तो वो ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। देन आपका जितना मन करे आप उतना टेस्ट दो, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें, ठीक है। और एनालिसिस भी हो सकता है, एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे। देखो, जो रिवाइज लिस्ट अभी आपने देखा होगा कि एक नोटिस आई है मॉर्निंग में ही, 11-12 का रिवाइज लिस्ट आया है। तो चलो ठीक है, वो 11 से 12 का आ गया। एनआईओएस डीलेड की काउंसलिंग रोक दी गई, उनको रिजल्ट्स आपने देखा होगा कि पहले 1 to 5 का आता है, दोबारा से का आता है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। एनआईओएस डीलेड अभ्यर्थी जो है वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि पहले उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, अब नहीं। बट इन सभी में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो है कि आखिर में सीट ज्यादा है तो आप रिजल्ट इतना कम क्यों दे रहे हो। देखिए, रिजल्ट पिछली बार तो इन्होंने एक रीजन बताया था कि एससी एसटी वाले जो है वो यूआर में चले गए हैं, तो एससी एसटी की सीट जो है खाली रह गई है। इस बार का आपने कट ऑफ देखा ही होगा, कट ऑफ कोई बहुत कम तो है नहीं, हाई कट ऑफ गया है। फिर भी इस बार सीटों की संख्या पूरी भरनी चाहिए। आपने देखा होगा कि इस बार की जो वैकेंसी आई है वो टीआरई 1 का कुछ जो सीट बच गया, इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला 2000 के आसपास, जो भी सीट बची वो इन्होंने इसमें ऐड ऑन कर दिया। अब इसमें की जो सीट बचेगी, क्या उससे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा? तो ये जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों का भी है, मेरा भी है। आप लोग अगर पूछना चाहें तो आप ईमेल कर सकते हो बीपीएससी को, या फिर बीपीएससी चेयरमैन सर को जो है टैग करके आप ट्वीट भी कर सकते हैं, जैसा कि कुछ लोग कह रहे थे। तो मैंने अपने साइड से किया है, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको बता दूंगी। तो फिलहाल के लिए ये सबसे बड़ा डाउट है कि किस तरीके से इन्होंने रिजल्ट निकाला है, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और रिजल्ट बहुत कम आए हैं। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि एक एक नंबर से ही जो है वो बाहर हो गए हैं। तो अगर ज़्यादा जैसे कि सीटों की संख्या पूरी भरनी होती तो रिजल्ट भी उतना आता, तो मे भी कुछ लोगों को तो मौका मिल ही जाता। बट ये है, देखते हैं कब तक इस पर रिप्लाई आता है। बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या आएगा। तो जी हाँ, इस बार भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना आपने पिछली बार देखा था उसी के आसपास हो सकता है। अगर मैं आपको एक एस्टिमेट बताना चाहूँ तो 2-3 हज़ार के बीच में आपको देखने को मिलेगा। एंड किस बेस पे मिलेगा वो भी सुन लो। देखो, टीआरई 1 से क्या हुआ, अभी बहुत सारे अभ्यर्थियों को पकड़ा जा रहा है। 15 जनवरी से इनका रीचेक होने वाला है कि कुछ वहां से भी अभ्यर्थी की छटनी होने वाली है। साथ में कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि के पाठक ने बोला है कि जो प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं उनको भी निकालो, भगौड़ा उनको पहले घोषित कर दो, ये सारी चीजें आ रही हैं। 49 अभ्यर्थियों को आजीवन बैन कर दिया गया है, कुछ लोगों को 5 साल के लिए, कुछ लोगों को 3 साल के लिए। तो क्या ये सीट खाली नहीं हो रही है? टीआरई 1 की है तो ये भी सीटों की संख्या खाली हो रही है। एंड बीपीएससी टीआरई 2 में भी बहुत सारे ऐसे होंगे फेक वाले जो कि पकड़े भी जा रहे हैं और पकड़े भी जाएंगे बाद में भी, अभी भी। तो सीटों की संख्या खाली हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि किसी का 3-3 जगह पे चयन हो चुका है, नौकरी वो एक जगह पे करेंगे, कुछ लोग जो है ज्वाइन नहीं करेंगे, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था। तो इसमें क्या होगा कि आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा, बट वही है 2 से 3, इसके बीच में, ज़्यादा हम इनसे उम्मीद नहीं कर सकते। तो जिसका भी 1 नंबर 2 नंबर कम है उनको मौका मिल सकता है इसमें। और नहीं, अगर आपका 2 से 3 नंबर कम है, बहुत ज़्यादा नंबर का डिफरेंस आ रहा है, देन आप टीआरई 3 की तैयारी कीजिए। देखिए, कल भी ये इन्फॉर्मेशन आई थी, आज भी न्यूज़पेपर में निकला है कि के पाठक ने बोला है कि टीआरई 3 आने वाला है, डीएलएड हो गए, बीएड हो गए, इनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इनको मौका मिलेगा। और डीएलएड का एग्जाम भी पहले हो जाएगा ताकि ये टीआरई 3 में शामिल हो जाए। तो अगर आप एग्जाम डेट की बात करें तो अगस्त में होगा, वो भी लास्ट में होगा,
ठीक है। जैसा कि इस बार आपने देखा होगा ना कि लैंग्वेज चलो इस बार हटाया गया है, पिछली बार ऐसा नहीं होगा। भाषा हटाने पे भी कुछ लोग कोर्ट केस किए हैं, बट इस पे क्या रिजल्ट आ सकता है वो तो अब बाद में ही पता चलेगा कि भाषा को क्यों हटाया। बहुत सारे लोग भाषा में फेल हैं, फिर भी रिजल्ट आया है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट मत करना, क्योंकि इसमें भी 1 से 1.5 महीने का समय लगता है। आप लोग को TRE 3 की तैयारी करनी है, और आएगा भी तो सभी का तो होगा नहीं, आपको पता है 2 से 2,500 के आसपास लोगों का होगा, और वो भी किस सीट पे होगा, जो जिनका मल्टीपल में रिजल्ट आया है उतनी ही सीट पे ये लोग देंगे। ऐसा नहीं है कि जो फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि पहले इन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, बट फिर भी आ सकता है। TRE 3 की बात कर लेते हैं, तो वही एग्जाम डेट मैंने आपको बता ही दिया, अगस्त में पेपर है। उसके पहले फॉर्म वगैरह सब कुछ भरे जाएंगे, तो जनवरी से आप लोग तैयारी कर लो TRE 3 की। जिसका ज़्यादा डिफरेंस है, या फिर जिसका DLED का एग्जाम होने वाला है, CTET का एग्जाम होने वाला है, तो इसके जस्ट बाद आप TRE 3 की तैयारी करें, ठीक है। 3 मौका की बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वीडियोस बना के BPSC चेयरमैन सर को टैग करके पूछ रहे हैं, क्योंकि उनसे पूछने का सिर्फ एक ही मीडियम है, और वो है ट्विटर पे ही आप उनको टैग करके अपनी बातें वहां तक पहुंचा सकते हो, या फिर ईमेल। अब सब कोई BPSC के ऑफिस तो जा नहीं सकता है, तो 3 मौका की बाध्यता समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि पहली बात तो बाध्यता होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप बैक टू बैक परीक्षा ले रहे हो। बहुत सारे लोग तो होश संभाल ही रहे हैं, अभी 1 से तब तक दूसरी वैकेंसीज आ रही है। कुछ लोगों का भी जस्ट पास ही हो रहा है तो तुरंत दूसरी वैकेंसीज आ रही है, वहां से वो कुछ नंबर से बाहर हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो उनका 3 मौका तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, पहले से, दूसरे से, अब तीसरा होने वाला है। एक चीज यहाँ पे और है कि किस तरीके से काउंट होगा, ये भी तो स्पष्ट करो। तो ये है, मैं भी करूंगी, आपको भी करना है, ट्वीट करके पूछना है कि पहले तो ये समाप्त हो जानी चाहिए, और अगर आप रख रहे हो तो किस तरीके से है, ताकि आने वाली वैकेंसीज में आप समझकर ध्यान से ही भरें, जिसका भी लास्ट मौका होगा, ठीक है। तो जितने भी सीटेड कैंडिडेट्स हैं, DLED हैं, BEd हैं, TRE 3 के लिए लग जाओ, क्योंकि आज भी उन्होंने बताया है KK पाठक सर ने कि TRE 3 अगस्त में आएगी। हर साल पेपर होगा BPSC का, बट संख्या उतनी ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि धीरे धीरे वैकेंसीज भी तो कम होती जाएंगी ना, जैसे जैसे इनकी सीटें भरती जाएंगी। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस बार का पूरा एक आना चाहिए कि कितने पे जितनी रिक्तियां थी तो कहाँ पर कितने पे रिजल्ट बना है, और अगर रिजल्ट कम आया है तो उसका रीज़न क्या है, ये भी पता होना चाहिए सभी को, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ट्वीट करके आपको पूछना है, और जितने ज़्यादा संख्या में लोग पूछेंगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट पता चलेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि 49 अभ्यर्थियों पर आजीवन बैन कर दिया गया है, एंड उच्च माध्यमिक हिंदी का परीक्षा फल भी संशोधित हो गया है, तो जिसका हुआ है वो जाकर देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको आने वाले समय में वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। तो जितने लोग भी TRE 3 की तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे से करना, बिकॉज 49 अभ्यर्थियों पर ये अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है। इसके पहले भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। TRE 1 का दोबारा से रीचेकिंग होने जा रहा है। तो यहाँ से आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाले समय में आपको 50,000 से ज़्यादा ही देखने को मिलेगा वैकेंसीज, 10,000 20,000 नहीं। कोई भी डाउट होगा तो आप बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।